प्यारे बच्चों, चलिए आज हम यूनिट फर्स्ट की पोम फर्स्ट पापाज स्पेक्टिकल्स की रिवीजन कर लेते हैं। आप सबको अपनी पेंसिल साथ में रखनी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो पोयम नहीं होती, वो पोम होती है। हमारी पोम का क्या नाम है? पापाज स्पेक्टिकल्स, पापा के चश्मे। तो स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मे, जो हमारे नज़र के चश्मे हम लगाते हैं। आप में से काफ़ी बच्चे वो भी लगाते होंगे, तो हम उसे स्पेक्टिकल्स कहते हैं। स्पेक्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ऑल आर सेम। लेट अस रिसाइट। टुडे आवर पापा, आज हमारे पापा, इज़ सर्चिंग एवरीवेयर। क्या कर रहे हैं? इज़ सर्चिंग एवरीवेयर, वो हर जगह, सर्च मतलब कि ढूंढना, वो हर जगह ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स। उन्होंने क्या कर दिया है? उन्होंने अपने जो चश्मे हैं, अपने स्पेक्टिकल्स हैं, वो खो चुके हैं। लॉस्ट मतलब खोना, उन्होंने अपने चश्मे खो दिए हैं। इट वॉज हिज ओनली पैर, ये जो चश्मे थे, ये स्पेक्टिकल्स उनके ओनली पैर मतलब कि इकलौते पैर थे। पैर मतलब पेयर हम इसे बोलते हैं, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है पैर। तो ये इकलौते उनके पैर थे, मतलब कि इकलौते चश्मे थे। ही कांट रीड द न्यूज़पेपर, अब उनके चश्मे खो गए हैं तो अब क्या नहीं कर पा रहे हैं वो? ही कांट रीड द न्यूज़पेपर, वो अब क्या नहीं पढ़ सकते। कांट मतलब नहीं पढ़ सकते, नहीं सकना। तो क्या नहीं पढ़ सकते? वो पढ़ नहीं सकते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं। ही कांट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देख सकते हैं। ही कांट कट द वेजिटेबल्स, अब वो क्या नहीं काट सकते हैं? वो वेजिटेबल्स भी नहीं काट सकते हैं। ओ वेयर इट कैन बी, अब वो चश्मे कहाँ गए होंगे, कहाँ रख दिए होंगे, ऐसा उन्होंने। ही चेक्ड इनसाइड हिज पॉकेट्स, उन्होंने अपने पॉकेट्स में, अपनी जेब में चेक किया। ही ग्लैंस्ड अंडर हिज चेयर, उन्होंने कहाँ ढूंढा? अब उन्होंने ग्लैंस्ड अंडर, ग्लैंस्ड का मतलब उन्होंने देखा। कहाँ देखा उन्होंने अंडर हिज चेयर, अंडर मतलब कि नीचे, ये उन्होंने अपनी चेयर के नीचे भी देखा। ही सर्च्ड नियर द विंडो, उन्होंने विंडो के खिड़की के पास देखा। ही लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह ढूंढा। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। स्टॉप पापा, रुको पापा। आई वेंट अप क्लोज, मैं उनके पास गई। एंड सेड, और मैंने कहा उनसे, क्या कहा? पापा योर स्पेक्टिकल्स, आपके जो चश्मे हैं, आर राइट देयर ऑन योर हेड, चश्मे कहाँ पे हैं? वो आपके सर के बिल्कुल ऊपर हैं। तो अब इसमें हमें क्या पता चला कि पापा के चश्मे गुम हो गए हैं, उन्होंने ढूंढा उसे, और कहाँ मिले? वो उनके सर पर ही थे। आप में से भी काफ़ी बच्चे ऐसे करते होंगे, या आपके घर में आप देखते होंगे ऐसे करते हैं कि हम ढूंढते रहते हैं उस चीज़ों को, और वो हमारे पास सामने ही होती है। अब हम न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। हमारे जो न्यू वर्ड्स इसमें आए हैं वो हैं स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स मतलब कि स्पेक्स हम इसको बोलते हैं, यानी कि चश्मे। अब है पैर मतलब कि जोड़ा मतलब जो भी चीज़ 2 नंबर्स में होती है वो, उसको हम पैर कहते हैं। और जो एक दूसरे के बिना अधूरी है, जिसका यूज़ हम क्या कर सकते हैं? जिसका हम यूज़ एक साथ कर सकते हैं, 2 जनों का ही एक साथ यूज़ होगा। जैसे कि हमारे स्पेक्टिकल्स हैं, अगर मुझे चश्मा चाहिए तो मुझे दोनों लेंस, दोनों आइज़ के लिए चाहिए। अगर मुझे शूज़ पहनने हैं तो मुझे दोनों पैर में शूज़ पहनने हैं। अगर मुझे, ऐसे कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम एक के बिना दूसरे में यूज़ नहीं कर सकते। हमारे ईयररिंग्स हो गए, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे पैर्स में यूज़ होते हैं। ग्लैंस्ड का मतलब होता है कि देखना, उधर देखना, ठीक है। और सर्च का मतलब होता है ढूंढना, किसी भी चीज़ को सर्च करना, तो वो होता है हमारा। अब आ गया हमारा लेट अस थिंक। तो अब हम लेट अस थिंक में क्या करेंगे? हम सबसे पहले ए पार्ट में देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर पे, व्हाट इज़ पापा सर्चिंग फॉर। पापा क्या ढूंढ रहे हैं, बताओ मुझे क्या ढूंढ रहे हैं। पापा इज़ सर्चिंग फॉर इज स्पेक्टिकल्स। पापा क्या ढूंढ रहे हैं अपने, पापा अपने चश्मे ढूंढ रहे हैं। चश्मे ही ढूंढ रहे हैं ना अपने पापा अपने। अब सेकंड आ जाता है हमारा, what are the possible places where पापा कैन फाइंड इट। कौन कौन सी वो जगहें हैं जहाँ पर पापा को अपना चश्मा मिल सकता है। पापा को कहाँ मिल सकता है चश्मा। पापा को चश्मा मिल सकता है जहाँ वो ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढते हैं इनसाइड हिज पॉकेट। सबसे पहले वो अपने पॉकेट में देखते हैं, फिर वो चेयर के नीचे देखते हैं, फिर वो विंडो के पास देखते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल प्लेसेस हैं जहाँ जहाँ उन्हें चश्मा मिल सकता था। अब आ जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम। पापा को अपना जो खोया हुआ आइटम है, मतलब जो सामान है, वो कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ उनको मिलता है वो। तो पापा को जो अपने उनका खोया हुआ आइटम क्या था, उनका लोस्ट आइटम है स्पेक्टिकल्स। उनका जो लोस्ट आइटम है वो क्या है, उनके चश्मे हैं। और वो चश्मे उन्हें कहाँ मिलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने भी, उनको अपने चश्मे मिलते हैं। कहाँ मिल रहे हैं उनको, अपने चश्मे मिल रहे हैं राइट देयर ऑन योर हेड। पापा को उनके चश्मे उनके हेड के ऊपर ही मिलते हैं। चलो अब हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या है हमारा। आगे इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, थिंक एंड डिस्कस। थिंक एंड डिस्कस में क्या है, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग के अलावा गैस सम अदर कोर्स, कि आपको क्या है और दूसरे सामान के बारे में गैस करना है, दैट पापा कैन नॉट डू, जो पापा विदाउट द स्पेक्टिकल्स, कि कौन कौन सा ऐसा काम है जो पापा जो बिना चश्मे के नहीं कर सकते। अब आप बताओ, जैसे आपको भी किसी को स्पेक्स लगा होगा, जैसे मुझे भी लगा है, तो मैं क्या क्या नहीं कर पा सकती हूँ। तो मैं बिना चश्मों के मेरे को पढ़ाई नहीं होती है, मैं फ़ोन नहीं देख सकती हूँ, मैं बुक्स नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं खाना नहीं बना सकती हूँ, मैं ड्राइविंग नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे ही पापा ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे होंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है। अब सेकंड पे आ जाते हैं, व्हाट मेक्स योर फादर हैप्पी। तो आपके पापा को क्या चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती है, आपके पापा किस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है। जैसे मैं अपने पापा को सरप्राइज़ देती हूँ, कोई अपने पापा को मैं थैंक यू बोल देती हूँ तो उससे खुश हो जाते हैं। मैं अपने पापा के लिए कुछ, क्योंकि जो पापा होते हैं वो हम कोई भी काम प्यार से कर देते हैं, उनसे इज़्ज़त से बात कर लेते हैं, तो वो उसमें भी खुश हो जाते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये लिखना है कि आपके पापा कैसे खुश होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। ये आपको लिस्ट बनानी है, जो ये थिंग्स की मतलब वस्तुओं की लिस्ट बनानी है जो नीचे दी गई है। तो सबसे पहले आप अपने लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर होम, कि कौन कौन सा ऐसा सामान है जो आपके घर में ज़्यादातर गुम हो जाता है। और फिर यहाँ हमारे राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दीज मिसप्लेस्ड थिंग्स। और इन मिसप्लेस्ड थिंग्स को ढूंढने में कौन आपकी मदद करता है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि मान लो हमारी कीज़ गुम हो जाती है। कीज़ गुम हो जाती है तो कौन हमारी मदद करता है, वो हमारी मदद हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर लिखने हैं। और क्या गुम हो जाता है, जैसे मान लो मेरी सॉक्स गुम हो जाती है। ठीक है, सॉक्स गुम हो गई तो कौन हेल्प कर रहा है, हमारी सिस्टर हेल्प कर देती है, मदर हेल्प कर देती है। तो वो उसके सामने लिखना है। अब थर्ड नंबर पे भी आप और क्या गुम हो जाता है, मान लो आपके टीवी का रिमोट गुम हो गया। ठीक है, कौन उसको हेल्प करेगा, फादर कर रहे हैं, मदर कर रहे हैं, वो उसके सामने आपको लिखना है। ऐसे ही आपको इनके नाम लिखने हैं।
अब अगला हमारा इसी में नेक्स्ट है थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर स्कूल। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादातर आपके स्कूल में मिसप्लेस्ड रहती हैं और कौन आपको उस चीज़ को ढूंढने में मदद करता है। मान लो कि आपकी वाटर बोतल खो गई है, कौन मदद करेगा आपकी। आपका कोई नोटबुक गुम हो गई है तो आपकी मान लो टीचर मदद कर रही है, ठीक है। आपका क्या कहते हैं, कोई भी सामान, आपकी स्टेशनरी गुम हो गया, आपकी इरेज़र गुम हो गया, आपके फ्रेंड्स आपकी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोई 4 चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं। और अब हम कर लेते हैं लेट अस लर्न। लेट अस लर्न में क्या है, ए वाला देखिए, लुक एट द वर्ड्स इन ईच ग्रुप। आपको जो भी ये ग्रुप दिए हुए हैं उसमें आपको देखना है, क्या देखना है, हर ग्रुप में किन वर्ड्स को देखना है। अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर ऐसे करके ये कॉन्टिन्यूटी चलती रहेगी और लास्ट में सबसे बड़ा आएगा। तो ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब आप देखोगे यहाँ पे है टॉवल है, साड़ी है, हैंडकरचीफ है और बेडशीट है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है आप मुझे बताएं। सबसे छोटा होता है हैंडकरचीफ, यानी कि हमारा हैंकी, हमारा रुमाल। उसके बाद आता है हमारा टॉवल। तो ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे आ गया टॉवल। थर्ड नंबर पे अब है बेडशीट और साड़ी। तो हमारी जो है, हमारी बेडशीट हमारे बेड पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल साइज़ के बेड के भी देखें तो पहले हमारी बेडशीट होती है और लास्ट में हमारी साड़ी होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड पे। सेकंड में है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, वाटरमेलन। तो सबसे छोटा क्या होता है इसके अंदर, चेरी सबसे छोटी होती है। चेरी के बाद क्या आती है हमारी, चेरी के बाद आती है हमारी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के बाद आता है हमारा एप्पल होता है और एट लास्ट हमारा है हमारा वाटरमेलन। अब थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड में लिखा है 29, 14, 29 है, 14 है, 91 है और 47 है। तो इसमें सबसे छोटा है हमारा 14, तो सबसे पहले हम 14 लिखेंगे। उसके बाद है हमारा 29 सेकंड नंबर पे आएगा। फिर है हमारा 47 थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा 91। अब हम थर्ड पे देख लेते हैं, थर्ड में फोर्थ पे देख लेते हैं। फोर्थ में दिया हुआ है हैन, क्रो, स्पैरो, ईगल। तो सबसे छोटी क्या होती है हमारी, सबसे छोटी हमारा होता है स्पैरो। स्पैरो मतलब चिड़िया, जो चिड़िया होती है वो सबसे छोटी होती है। चिड़िया के बाद हमारा क्रो होता है, हमारा कौवा होता है, फिर हमारी हैन होती है और एट लास्ट हमारा क्या होता है, सबसे एंड में हमारा ईगल होता है। अब हम फिफ्थ को देख लेते हैं। फिफ्थ में सबसे छोटी क्या होती है हमारी स्क्वायरल, यानी कि गिलहरी होती है। स्क्वायरल के बाद हमारा रैबिट होता है। रैबिट के बाद थर्ड नंबर पे ऑक्स आएगा और फोर्थ पे हमारा एलिफेंट आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है राइट 2 एग्जाम्पल्स मोर। आपको कोई भी 2 एग्जाम्पल और लिखने हैं अपनी मर्ज़ी से। अब आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आपको यहाँ पे क्या बताना है, पेयर ऑफ शूज़। नोट द फॉलोइंग फ्रेज। आपको इस फ्रेज का यूज़ करना है और आपको क्या करना है, द वर्ड पेयर इज़ यूज इन ऑल द फ्रेजेस गिवन बिलो। जो वर्ड है पेयर मतलब कि पैर मतलब कि जोड़े, वो हर फ्रेज में यूज़ किया हुआ है और आपको उसका बताना है फ़ोटो देख के कि कहाँ पर सही लगेगा। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द फ्रेजेस। अब सबसे पहले ये किसकी फ़ोटो है, सबसे पहले मुझे दिख रही है ये फ़ोटो सीज़र की। तो सीज़र आप देखो जोड़ों में यूज़ हो रही है ना, एक के बिना एक यूज़ नहीं हो सकती, उसके दोनों पार्ट्स होने चाहिए जब भी हम सीज़र को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले में क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सीज़र। अब दूसरी फ़ोटो ये किसकी है हमारी, दूसरी फ़ोटो है हमारी ट्राउज़र की। ये क्या है हमारा, सेकंड पे ट्राउज़र है। थर्ड पे क्या है हमारे, ये थर्ड पे हमारे स्पेक्स हैं। अगर नज़र के चश्मे होंगे तो हम
स्पेक्टिकल्स कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में स्पेक्स कहेंगे, नहीं तो हम इस अगर नॉर्मल चश्मे हैं धूप के लिए हैं तो हम उसको गॉगल्स कहेंगे। अब हमारा आ जाता है फोर्थ पे आ जाएगा हमारी, ये क्या है, ये हमारी सॉक्स हैं। फिर आ जाता है हमारा, ये क्या है, हमारे ग्लव्स। ऐसा तो है नहीं ना एक हाथ में आप ग्लव्स पहनोगे एक में नहीं पहनोगे, सॉक्स हैं जैसे, तो दोनों की हमें ज़रूरत होती है। फिर हमारे इयररिंग्स आ गए एंड लास्ट में 7th नंबर पे ये हमारे रैकेट्स हैं। रैकेट्स बोलते हैं इसे, ठीक है। अब आगे आ जाता है, आपको क्या करना है, एनसर्कल द वर्ड दैट इज़ स्पेल्ड करेक्टली। इसके अंदर आपको सर्कल करना है कौन सा वर्ड करेक्ट स्पेलिंग में लिखा हुआ है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर रखा है। तो आप देखो इसमें क्या लिखा है, वाटर की सही स्पेलिंग क्या होती है वो आपके लिए कर रखा है। सेकंड में आपको है वेजिटेबल्स की सही स्पेलिंग क्या बतानी है, तो इसकी सही स्पेलिंग होती है VEGETABLES, वेजिटेबल्स। थर्ड पे बलून की सही स्पेलिंग क्या है, ये है BALLOON, बलून। अब फोर्थ क्या है हमारा, हाउस की स्पेलिंग क्या है, HOUSE। एलिफेंट की क्या स्पेलिंग है, ELEPHANT, एलिफेंट। अब है स्पेक्टिकल्स की क्या होती है, SPECTACLAS। अब 7th पे है हमारा कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर। फ्रूट की क्या है, FRUIT, फ्रूट। 9th पे है हमारा रिसीव, RECEIVE, रिसीव। और 10th पे है हमारा प्रिंसिपल, तो PRINCIPAL, प्रिंसिपल। आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, डी क्वेश्चन पे। डी में क्या है, कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रपोजिशन, कि आपको जो ये बॉक्स में कुछ प्रपोजिशन दी हुई है, प्रीपोजिशन कह लो प्रपोजिशन कह लो, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ प्रपोजिशन, लेकिन जो पॉपुलर है वो प्रीपोजिशन हम कहते हैं। मतलब ऐसी जो हमारी पोजीशन को स्पेसिफाई करती है, जिसको हम पोजीशन से पहले यूज़ करते हैं, पोजीशन के बारे में हमें बताती है। अब बॉक्स में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हमें एक अराउंड है, आफ्टर है, बिफोर है, इन है, अबव है, ऑन है और लास्ट में अमंग है। तो अब हमें क्या करना है, पढ़ना है। माय फादर हैज़ अ हैबिट, मेरे पिता की एक आदत है, किस चीज़ की आदत है, ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे रखने की। कहाँ पे रखते हैं, इन रैंडम प्लेसेस। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ जाएगा, इन, यहाँ क्या आ जाएगा कि वो अपने चश्मे किसी भी रैंडम प्लेसेस पे रख देते हैं। अब है लास्ट वीक क्या हुआ, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, ही कुड नॉट, वो अपना स्पेक्टिकल्स ढूंढ नहीं पाए, एंड लुक्ड, और उन्होंने क्या देखा, लुक्ड अराउंड। अराउंड का मतलब चारों ओर देखना, तो उन्होंने क्या किया, लुक्ड अराउंड द हाउस के चारों ओर देखा। अब है हमारा वी चेक्ड द बिग बॉक्स, हमने क्या है, एक बड़ा सा जो बॉक्स था उसको भी हमने चेक किया। दैट रीच अबव अवर वेस्ट, जो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा आएगा यहाँ पे अबव, कि वो जो बॉक्स था वो कहाँ पे पहुँच रहा था, वो अबव, हमारी वेस्ट मतलब कि कमर, हमारी कमर से भी ऊपर वो बॉक्स था। अब है हमने क्या किया फिर, मेरे पिता ने, माय फादर लुक्ड फॉर द स्पेक्टिकल्स, उन्होंने चश्मे ढूंढे, कहाँ ढूंढे, अमंग द न्यूज़पेपर, क्या लगाएंगे, अमंग मतलब कि जब हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें अमंग लगाते हैं। ही कंटिन्यूड सर्चिंग फॉर 2 hours, और वो 2 घंटे लगातार ढूंढते रहे। अब यहाँ पे क्या आएगा, डैश फाइनली गिविंग अप का मतलब है
हार जाना, और फाइनली मतलब एट लास्ट, अंतिम में, हारने से पहले उन्होंने क्या किया, वो उस चश्मे को हार मानने से पहले बहुत ढूंढते रहे। बिफोर क्या लगाएंगे, बिफोर गिविंग अप, कि हार मानने से पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। अब आ जाता है हमारा ही सैट डाउन ऑन द बेड, वो बेड पे बैठ गए। डैश गिविंग वन फाइनल लुक, गिविंग वन फाइनल लुक, उसके बाद वो बेड पे बैठ गए और उन्होंने क्या किया, फाइनल लुक दिया टू द मून, मून की तरफ वो बैठ के देने लग गए। अब है एंड, और उसके बाद क्या है, एंड सैड विद अ साई, और उन्होंने और क्या क्या कहा, लुक्स लाइक इट्स टाइम टू गेट अ न्यू पैर, और कि अब समय आ गया है किस चीज़ का, जो है नए पैर, नया जोड़ा खरीदने का। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर ई पे। इसमें क्या है, यूज़ द क्लूज गिवन बिलो, आपको इनको आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब आप देखो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले है नोट फार, इट्स की नोट फार, फार का मतलब ऑपोजिट क्या होता है, फार का मतलब होता है नियर, तो यहाँ क्या आएगा, नियर। अब यहाँ पे ये क्या दिखा है, आई वॉन्ट क्लोथ नॉट द डर्टी वंस, मुझे क्या चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए लेकिन मुझे गंदे नहीं चाहिए। गंदे नहीं चाहिए तो कौन से कपड़े चाहिए, क्लीन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्लीन। और इनसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर, तो इनसाइड का अपोजिट क्या हो गया, आउटसाइड, आउटसाइड हम इसमें लिखेंगे। अब हम राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं। आई सेड नो बट ही सेड, मैंने मना कर दिया लेकिन उसने क्या कहा, नो का अपोजिट है येस। समथिंग स्मॉल इज़ नॉट, कि कई बार जो है वो स्मॉल जो होता है इज़ नॉट लार्जर, स्मॉल का क्या होता है, स्मॉल का आएगा इज़ नॉट बिग, कि छोटा और बड़ा। अब है डोंट बी सैड, कि उसकी ज़रूरत नहीं है, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। बी सैड का उल्टा क्या होता है, बी हैप्पी, हैप्पी होता है सैड का मतलब। अब यहाँ पे है आपका लास्ट, ये यहाँ पे और दे रखे हैं, इसमें क्या है, व्हेन इट्स नॉट ब्राइट, अगर रोशनी नहीं है तो क्या है, इसका मतलब डार्क है, अंधेरा है। और फिर यहाँ दिया हुआ है स्लो, अगर आप स्लो हो तो स्लो का उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या होगा, फास्ट। अब क्या है, नॉट हॉट, कि गर्म नहीं है, गर्म नहीं है तो क्या है फिर वो, कोल्ड, कोल्ड मतलब कि कोल्ड है वो, हॉट नहीं है तो ठंडा। अब है नॉट बॉट बट, कि मैंने ख़रीदा नहीं है लेकिन क्या किया है, सोल्ड, मैंने ख़रीदा नहीं है लेकिन उसकी जगह हमने बेच दिया है। अब यहाँ पे अब यही सब आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि आपने क्या लिखा था, FAR का था ना, ये सब आपको फिल करना है, ठीक है। आई होप ये आप सब कर लोगे। अब आपको क्या करना है, लेट अस स्पीक, अब हम स्पीकिंग पार्ट कर लेते हैं। पापा इज़ कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश, पापा वर्ड को हम ज़्यादातर इंग्लिश में यूज़ करते हैं। अब नीचे हम देखते हैं, ये है हमारा लेट अस स्पीक। लेट अस स्पीक में आप देखेंगे पापा इज़ कॉमनली, जो पापा है, पापा वर्ड है, वो कॉमनली यूज़ किया जाता है इंग्लिश में टू एड्रेस वंस फादर, एक के किसी की फादर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पापा वर्ड। से अलाउड द वर्ड यू यूज़ फॉर फादर इन योर लैंग्वेज, कि आप अपनी लैंग्वेज में कौन सा वर्ड यूज़ करते हो फादर के लिए, आपको वो बताना है। आपको उसकी मेक अ लिस्ट, आपको ऐसे वर्ड्स की लिस्ट बनानी है और अपने क्लास के साथ शेयर करनी है। तो हम कहते हैं, हम अलग अलग भाषा में जैसे हम बोलते हैं, हम बापू बोलते हैं, ठीक है, हम बापू बोलते हैं, हम पिता बोलते हैं, अब्बा बोलते हैं, ये सब चीज़ें ऐसे ही आपको अपनी भाषा में यहाँ पे लिखना है। अब आ जाता है हमारा लेट अस लिसन। लेट अस लिसन में है योर टीचर विल रीड अलाउड, जो आपकी टीचर है वो तेज़ की रीड करेगी अ फ्यू वर्ड
पेयर्स, एक कुछ वर्ड्स के पेयर्स हैं। लिसन केयरफुली, आपको क्या करना है, आपको इन वर्ड्स को केयरफुली सुनना है और एनसर्कल पेयर्स इन विच द वर्ड साउंड डिफरेंट, और उन वर्ड्स को हमने, उन जो पेयर्स को हमें एनसर्कल करना है जिनका जो साउंड है वो सिमिलर नहीं है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा पैर, पियर, इसको हम क्या करते हैं पैर, और दूसरा क्या है पियर, पियर मतलब समूह, ठीक है। तो इन दोनों की क्या है, इन दोनों की जो साउंड है वो अलग है, तो हम इसे क्या कर देंगे, एनसर्कल कर देंगे। अब सेकंड आ जाता है हमारा एट, एट, तो इन दोनों की साउंड सेम है, सिमिलर है, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। अब थर्ड आ जाता है हमारा बेड, यानी कि ये सोने वाला बेड है, और ये है बेड, यानी कि जो बुरा इंसान होता है हम उसे बेड कहते हैं। तो ये भी हमारे क्या है, सिमिलर वर्ड, सिमिलर साउंड है। अब है ये नॉट और नॉट, ये नॉट होती है हमारी किसी चीज़ में गांठ बांधना, और नोट, NOT नोट मतलब कि कोई भी चीज़ गलत होना। अब नेक्स्ट है हमारा फेयर और फेयर, FAIR, फेयर का मतलब होता है कोई चीज़ सही होना, कि ये इंसान फेयर है मतलब ये सही है ये। अब है FARE, फेयर का मतलब होता है जो किसी चीज़ का किराया होता है हम उसे फेयर कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा HAIR, हेयर, हेयर का मतलब होता है जो हमारे बाल होते हैं वो हेयर होते हैं, और ये HARE, इसका अलग मीनिंग होता है। तो इनकी साउंड क्या है, इनकी सेम है, इसलिए हम इनको सर्कल नहीं करेंगे। अब आ जाता है हमारा फेयर और एक होता है हमारा फियर, तो इन दोनों की साउंड अलग है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इनको एनसर्कल कर देंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेयर और वर, तो वेयर, वेयर मतलब कहाँ, और वर तो ये, हाँ। अब इसमें क्या देखेंगे हम, वेयर और वर, इन दोनों की जो साउंड होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए हम इसको भी हम सर्कल कर देंगे। अब आ जाता है हमारा सन और सन, SUN, सन जो होता है उसका मतलब होता है सूरज, और SON, सन का मतलब होता है बेटा। दोनों की वॉइस साउंड क्या है, सिमिलर है। अब आ जाता है डियर और डियर। अब ये क्या होता है, ये डियर जो होता है ये वाला होता है हमारा क्या कहते हैं हम, डियर मतलब भेड़ को कहते हैं, और डियर यही मतलब प्रिय। अब नेक्स्ट है हमारा कोल्ड और कुड, तो इन दोनों की साउंड सिमिलर नहीं है, तो हम इसको एनसर्कल कर देंगे। फिर आ जाता है हमारा हील और हील, जो हील है किसी चीज़ को हील करना, HEAL, या मान लो हीलिंग प्रोसेस, क्या कोई चीज़ ठीक होने की जो चीज़ होती है, जो चीज़ ठीक हो रही होती है हम उसको हील कहते हैं। और जो HEEL, हील है, उसका मतलब होता है कि मतलब आप जैसे मान लो आप बेली पहनते हो, जो किसी को सहारा देने के लिए आपको नीचे हील मिलती है बेली के अंदर, तो हम उसे हील कहते हैं, शूज़ के नीचे हील्स मिलना, ठीक है। अब आता है हमारा KNOT, नोट मतलब गांठ बांधना, और NOT नोट, NOT नोट का मतलब होता है किसी चीज़ को लिखना। अब होता है डेयर और डियर, डेयर का मतलब होता है DARE, डेयर का मतलब होता है साहस दिखाना कि, और DEAR, डियर का मतलब होता है जो हमारा बहुत प्रिय होता है। इन दोनों की साउंड क्या है, सिमिलर नहीं है, इसलिए हम इसको एनसर्कल कर देंगे। अब आ जाता है हमारा WOOD, वुड, और WOULD, वुड, तो इन दोनों वुड और वुड, दोनों वुड मतलब लकड़ी, और वुड मतलब एक फ्यूचर वर्ब ऑफ विल, ठीक है। तो अब ये दोनों की सिमिलर है। नेक्स्ट आता है फिल, फिल और फील, इन दोनों की भी साउंड अलग है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। फिल, FILL, फिल का मतलब होता है भरना, और एक है फील, फील का मतलब FEEL, फील का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना। अब है नोट टू द टीचर, कि आपको ये 3-4 टाइम्स रिपीट करनी है जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा और कुछ रहा नहीं है करने को। अब यहाँ लेटेस्ट राइट में लिखा हुआ है कि आपको राइट द पोम पापा स्पेक्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आपको एक स्टोरी की फॉर्म में इस पोम को अपने नोटबुक में लिखना है और स्टोरी को अपनी क्लास में शेयर करना है। कोई भी आप स्टोरी इसमें बना के लिख सकते हो। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, हम इसी पेज पे देखते हैं
लेट अस डू में क्या है, ये एक फ़न एक्टिविटी दी हुई है जो आपको करनी है मैच स्टिक से। अब बी में है लुक एट द फ्लेम, ये भी एक आपकी एक फ़न एक्टिविटी है, इसको आपको करना है। अब सी में आ जाता है, आपको इसमें केयरफुली लुक करना है और डी को फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे आपको डी दिख रहे हैं। एक ये डी है और कहाँ कहाँ आपको डी दिख रहा है, आपको उसको फाइंड आउट करना है। चलो, और ये नीचे एक रिडल दी हुई है जस्ट फॉर फन के लिए, तो आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, बोर्न विद द स्कूटर। थैंक यू सो मच।